उन्हें सती कहा गया भगवान, उन्हें सती कहा गया। स्वामी कह रहे हैं और एक से एक सतियां अवधूत रही। माता अनसुईया, देवी कौशिकी, माता सावित्री, ये सब प्रमाण है। देवी सती, देवी पार्वती, है ना, कितना सौम्य सरल स्वरूप। लेकिन प्रथम शैलपुत्री चा, एक से एक विकराल देवियां पीछे, लेकिन प्रथम पद नहीं मिला। सरलता और सभ्यता का भूषण है माता, इसीलिए ने प्रथम पद मिला। तपस्या, तपस्या क्या किया? स्वयं सप्तऋषि आए कि तुम विवाह करना चाहती हो शिव के साथ। अरे उन्होंने कामदेव को नष्ट कर दिया, विवाह क्या होगा? माता मुस्कुराई और कहा, सप्तऋषियों तुम मूर्ख हो, तुमको किसने सप्तऋषि बना दिया? तुम मूर्ख हो एकदम। हमारे जान सदा शिव जोगी, हम कामुकता के कारण शिव से विवाह करना चाहते, हम उससे मिलन शरीर से करना चाहते, ये तुझको किसने बताया? हमारे जान सदा शिव जोगी, हम उनका आलिंगन परमात्मा में रखना चाहते हैं, इसलिए व्रत प्रारंभ किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कीन कठिन कछु दिन उपवासा। बिल्व पत्र मही परा सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। 3000 साल जो सूखी बेलपत्र खा के व्रत साधन किया। तेहि परिहर्यो, उसे भी त्याग दिया। तेहि परिहर्यो सुखान्यो पर्णा, उमा नाम तब भयो अपर्णा। प्राण बचे केवल हड्डियों में, सारा मांस सूख गया, खाल सिकुड़ के हड्डियों में चिपक गई। जीव था, ओम नमः शिवाय चलता। शिव आए हैं केवल कहने, शिव भी आए रूप बदल के। माता किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। तब अंततः प्रभु श्री राम को उनकी समाधि में जाना पड़ा। किसके? शिव की समाधि में। उन्हें आदेश देना पड़ा, क्योंकि उनका संकल्प था ना सती के बाद कि हम विवाह नहीं करेंगे। तब स्वयं भगवान राम गए उनकी समाधि में। ये मानस का प्रसंग आता है। उन्हें आदेश दिया कि हमारा आदेश है तुम देवी पार्वती से विवाह करो। तब जाके वो प्रसंग बनता है। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। थोड़ी चूक नहीं बहुताई, जो हुई दास तजय शरणाई। ये सबसे बड़ा पाप है संसार में, ये सबसे बड़ा अपराध है संसार में। शरण होने के बाद शरणागत में ना रहना, अपने सद्गुरु को अपने से दूर कर देना। नारद सब प्रभु का नाम, तुमका कहाँ करी के बहु भावू, हमका कहाँ बड़ाई देवू, आपा आपू अपने सिर ले हूँ। नारद तुम आपा ले आयो, अपने भजन और ध्यान बतायो। जो भले भा अपने सिर लीन हो। ये संसार माया है, यही संसार माया है प्यारे। जो भले भा, अच्छा हो जाता है, भल हो गया, बन गया काम, घर में प्रसन्नता आ गई, घर हमारा अच्छे से बन गया, विवाह अच्छे से हो गया, व्यवस्थाएं अच्छे से हो गई। जो भले भा अपने सिर लीन हो, चूक भय दोष ईश्वर का दीन हो। जब बिगड़ गया महाराज, काम बनते बनते बिगड़ गया, तब हमारा नहीं, ईश्वर का दोष है। फिर ईश्वर ने कर दिया, उसकी इच्छा नहीं थी इसलिए हो गया। नारद सुनु मैं कहूं पुकारी, प्रभु की महिमा कोई न विचारी। उमा ब्रह्मा शिव ध्यान लगावा, नारद प्रभु गति कोई न पावा। पचमुए संत मुनि जन ज्ञानी, को नहीं कर सकत बखानी। जानी गुमान करे जो जान चुका है परमात्मा को, ज्ञान में रहता है परमात्मा के, उसके बाद भी अगर वो गुमान करता है रावण की तरह, स्वामी कहते भगवान फिर तो मिटना ही है। जानी गुमान करे जो, अंत सोई पछिताय। सोई नारद कीन्हो, अब भव पर भुलाए। सत्य गुरु जग जीवन साहेब की
सुंदर भाव दे रहे हैं। चंद्र चौपाइयां स्वामी के शब्द सार में विराम होने की अवस्था हो रही है। स्वामी समाज में जाने वाले थोड़ा चित्त एकाग्र करके शब्दों पे ध्यान करें। बहुत बड़ी बात स्वामी इस भाव में दे रहे हैं। जो को कीन हो ज्ञान गुमाना, ज्ञान झुकने के लिए होता है महाराज, तनने के लिए नहीं होता है ना। ये झुकने की प्रवृत्ति है। भार हो जाओगे ना, वजन हो जाओगे ना, वजन चीजें झुक जाती हैं। इसलिए स्वामी कह रहे हैं झुकना सीखो अगर ज्ञान है तब। जो को कीन हो ज्ञान गुमाना, ते गति अस भई निदाना। ज्ञान गुमान करे नहीं कोई, स्यो सुनो यही ते भक्ति न होई। ज्ञान पाए जिन कीन गुमाना, ते नहीं भक्त सुनो शिव ज्ञाना। पाई ज्ञान सदगुरु के द्वारा रकार मकार। पाई ज्ञान, बहुत सुंदर भाव दे रहे स्वामी। पूर्ण समर्पण की क्रिया को सिखा रहे हैं। आ जाओ, हम तुम्हारे हैं, तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। क्यों माया में पड़े हो? ये उलझन है, ये भ्रम है, ये नष्ट कर देगी तुम्हें। एक दिन तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। पाई ज्ञान जे राहे अधीना, पाई ज्ञान जे राहे अधीना। हम कभी भी सर उठाएं तो हमारा अपना ही दिखाई पड़े। हम चाहे श्री बद्रीनाथ धाम की गर्भगृह देखें, चाहे श्री राधे रानी का देखें, और चाहे रामलला का देखें, सब मां नारायण, हम मां नारायण, तुम मां नारायण, सब में हमारा अपना ही दिखे और कोई ना दिखे। ये सद्भाव है अधीनता का। पाई ज्ञान जे राहे अधीना, तेजन शिव हम ते है लीना। हमरे निकट के है वै बासी, हमरे निकट के है वै बासी। चित्त जगत ते रहे उदासी, ब्रह्माधारु क्या बात है। सब लोग वही है, हम सब यही संसार में ना। स्वामी कह रहे ब्रह्माधारु चित हमरे पासा। शरीर को संसार में रखो, शरीर आया है संसार के लिए, काम करो संसार का। शरीर बनाया गया है संसार के लिए। रिश्ते अगर हैं तो उनका पूर्ण पालन करो। ये कर्म से सिखाया है राम ने, ये कर्म से सिखाया है राम ने कि अगर रिश्ते हैं तो उनका पूर्ण पालन करो, तभी मर्यादित बनोगे। नहीं न ज्ञान में रह जाओगे, न संसार में रह जाओगे, दोनों तरफ से लात मारे जाओगे, है ना। घर वालों ने भी मार दिया, उनके हो नहीं पाए, उन्होंने भी मार दिया। अब तुम कहीं के नहीं रह गए महाराज। तो माया में हो तो मायावी ही बन जाओ, वो भी नहीं बन पा रहे। तो रिश्ते हैं तो उनका पूर्ण पालन, ये हमारे कर्म और धर्म दोनों को बनाने का चरण बनेगा भगवान। ब्रह्माधारु चित हमरे पासा, जानो निज ते हमरे दासा। जानो निज ते हमरे दासा, सदा निकट ते हमरे रही। क्या बात। इसीलिए स्वामी ने घर गृहस्थ आश्रम चलाया है। इसीलिए हम घर गृहस्थ में रहें, अपनों के मध्य रहें। वो अग्नि का काम करते हैं बच्चा, अग्नि का। नहीं हम लकड़ी कहाँ रोज लोग अपने जलावे के लिए, है ना। तो आपन रही है तो हमका रोज जलावा करिए, वही तपा करेंगे बस। कोई इधर से उंगली करेगा, कोई उधर से उंगली करेगा, कोई अच्छा दिन भर के तपो चार बातें शाम को सुनने पड़ी है ना। तुम्हारे काम के लिए दिन भर बाहर रहे, लेकिन तपो कहिए कहाँ रहे हो। आप बताओ महाराज, कहा बताइए कहाँ रहे, है ना। रुपया कमाई तो इनके घर पर संसार सब सुखी रहा हो, कहाँ रहे, है ना। जो लटे काम कर उनते नहीं को पूछत कहाँ रहता, परेठा सब राय थे, है ना। तो उनते ने नीकन पूछा जाता है। तो इसलिए ये आग है महाराज, ये पंचअग्नि का काम करते हैं घर वाले, है ना। तो इसलिए वो रोज उंगली करेंगे। जिसे कोनो चैला बरत ना हुए तो खुद केर दो, तुम्हें चिंगारी निकलने लगती है, फिर से प्रज्वलित हो जाता
वो हमारा घर गृहस्थ है, जो हमें अग्नि का काम करके हमें तपना सिखाता है। उसी के मध्य रह के हम अपने को दृढ़ करके, अपने को साध करके अपने अंदर तत्व का निर्माण करते हैं। स्वामी कह रहे साधन संगी रहे दीनता बचन पुकारे। ये सतलीला साहब देवीदास महाराज कहते हैं, साधन संगी रहे दीनता बचन पुकारे, करी मन अंतर ध्यान काय दृढ़ आसन मारे। ता इन 5-25 का दय बहुविधि उपदेश। तुम्हारे अंदर है ना, तो तुम समझा के रखो ना। कैसे समझा दो, तुम्हारी चेष्टा है, तुम्हारी व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था थोड़ी है। तुम्हारे अंदर की नारियां हैं, तुम्हारे अंदर के पुरुषत्व है, आप समझाओ ना। तो साहब कह रहे साधन संगी रहे दीनता बचन पुकारे, करी मन अंतर ध्यान काय दृढ़ आसन मारे। तह इन 5-25 का दय बहुविधि उपदेश। मातु पिता और नारी बंधु सुत मिल निभाए यही देश। ये साहब देवीदास जी कह रहे हिल मिल सबते रहे। उसी के आगे का चरण है शब्दलीला में। हम नहीं कह रहे, साहब देवीदास जी कह रहे हिल मिल सबते रहे, लेकिन चुरा लिया फिर भी। गुप्त की बात बताने जा रहे हैं। वो सब करो साधन संगीला दीनता बचन करिमांतर ध्यान काय दृढ़ आसन। काया को दृढ़ करके आसन इसीलिए लगाना चाहिए। कुछ चीज चुराना भी है ना, तो सब सीक्रेट नहीं हो, सब चीजें फैलाई नहीं जाती, कुछ सीक्रेट भी होती हैं, उसको कोई नहीं जान सकता है, केवल हम जाने बस। तो हिल मिल सबते रहे प्रीति मत प्रकट न गावे। जो प्रीत का मत है, जो हमारे मिलन की क्रिया का प्रभाव है, वो वर्णन नहीं किया जाता है महाराज। संबंधियों का महात्म केवल रिश्ता बनने तक होता है, बारातियों का महात्म बारात के महात्म तक होता है, लेकिन मिलन क्रिया में किसी की आवश्यकता नहीं होती है। बस केवल तो हम और हमारा, उस समय किसी की कोई अवस्था नहीं। इसलिए स्वामी कह रहे प्रीति मत प्रकट न गावे। वो गुप्त की बात है, मिलन की क्रिया वर्णन नहीं की जाती। प्रीति मत प्रकट न गावे समुझत सत मत भेद। समुझत ये पढ़ने की चीज नहीं है, नेचुरल लाइफ, सामान्य परिस्थिति में जो परमात्मा के लिए, वो अतिरिक्त क्रिया नहीं है भगवान, वो अंदर हमारे साथ सम्मिलन में है, तो हमारी हर क्रिया उसकी क्रिया बन जाए। हिलमिल सत्य रहे प्रीत मत प्रकट न गावे, समुझत सत मत भेद प्रकट गोहराई न आवे। गुप्त रहे तो आपका प्रकट आपते जाए, देवदास के प्रभु जगजीवन गुप्त लेव अपनाए। इसलिए उसे गुप्त में ही अपनाया जाए, जो है उनसे साथ हिल मिल के रहा जाए, नहीं तो गुप्त में अपनाने नहीं देंगे महाराज। ये भी दिक्कत है ना, जीन प्रभावित करेंगे, क्योंकि माता पिता के परिवार के जीन तो है ना अंदर कीटाणु, वो आपको प्रभावित करेंगे। जब घर में आपके कोई मरेगा ना, आपको पता हो या ना हो, तुम्हारा शरीर वाइब्रेट करेगा, क्योंकि आपके जीन है वहां। आप चाहे जहां रहो, ये भागवत कथा कहती है महाराज गोकर्ण के अंदर जीन थे उनके पिता ब्रह्मानंद महाराज के, जिस कारण से वो तीर्थ में थे, लेकिन जब घर में सब मरते थे तो उनको वहां वाइब्रेट होता था, दिक्कतें आती थी। इसलिए हम अगर किसी से जुड़े हैं, हम अगर किसी से पैदा हैं, तो हम उससे चाहे जितना दूर रहें, उसके स्तंभन में, परिवार में, घर में अगर आपते चढ़ेंगी तो तुम्हारा शरीर वहां अपने आप तनाव में आ जाएगा। इसलिए हम तनाव में ना रहने के कारण अपनों के मध्य में ही रहें, यही गृहस्थ जीवन है। स्वामी कह रहे हैं ऐसे भक्ति करे जग माही। जब ऐसे करोगे तभी हो पाओगे नारायण की, है ना। और नहीं तो महाराज ऋषिकेश तक गंदगी छा चुकी है। हरिद्वार के बाद साधारण नर नारी ऊपर नहीं आते थे महाराज। हाँ, फिर भक्ति और भजन करने वाले ही मातरिया ऊपर आते थे। ये मिनी स्कर्ट और टॉप वाले जीव इसके ऊपर नहीं आते थे। अब ऋषिकेश तक गंदगी छा गई महाराज। मेनका, रंभा, उर्वशी सब घाटों पे अपना दबाव बना चुकी है ना। कह मातरिया बोली। अब हुआ अगर ऋषि मुनि स्नान के लिए गए तो वही विश्व सर्वत्र भ्रमित हो जाइए महाराज, वो भ्रमित हो जाएंगे, वो अपने आप को दृढ़ कर नहीं पाएंगे। इसलिए अब ऋषि मुनि ऊपर जा रहे,
हमारे आपके विषय वासनाओं के संलिप्तता के कारण व्यवस्थाएं यहाँ तक आने लगी है। अब कर्णप्रयाग तक महाराज रेलवे स्टेशन बन रहा है ना, रोपवे बनने जा रहा है। कहने का मतलब रुपया खर्चा करो, साफ सरासर ही है। तो अब कहने का मतलब जहां रहो वहीं ठहर करके, जिसने अपने आप को काया दृढ़ आसन मारे, जिसने अपने काया को दृढ़ कर लिया, मन को जिसने अपने मत लिया, अपने स्वरूप को जिसने परिवर्तन कर लिया, बस वही भक्ति कर सकता है भगवान, और कोई नहीं। दूध को अगर आपने परिवर्तन करके मक्खन बना रखा है, सदगुरु की मथानी अगर शरीर में चल चुकी है, तभी आप संसार में आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा संसार अब बड़ी रफ्तार में हो चुका है, इसमें बचना बड़ा दुर्लभ है। ये स्वामी कह रहे हैं। इसी अंतिम चरण शीशावक विनाश में कलिकाल के प्रसंग में स्वामी बताएंगे सब खत्म है। जो काशी में रहेगा, जो काशी में रहेगा, काशी कहाँ है वो जानना होगा। तो जो काशी में रहेगा बस वही बचेगा, और नहीं तो सब बहेगा, कोई नहीं बचेगा। स्वामी कह रहे सोई कहो तत्वमय ज्ञाना, निकट रहो तेहि के जेहि ध्याना, निकट रहो तेहि के जेहि ध्याना, वै मैं एकंकार करि जानो, वै मैं एकंकार करि जानो, कबहू मन दूसर ना मानो, कबहू मन दूसर ना आनो, आप कहीं न करि जानत। तभी बचोगे महाराज, आप तभी बचोगे। कब? स्वामी जी उपाय बता रहे। आप कहीं न करि जानत, और सबका कहत सयान। महाराज तुम ज्ञानी हो, हम कुछ नहीं जानते। पहले सिलेंडर करो अपने आप को, चाहे वो कुछ ना जानता तब भी हाँ आप सही बता रहे हो, बस सही बता रहे हो, हाँ आगे बढ़े। ये भाव होना चाहिए, तभी संसार में जी पाओ। कोई गरिया रहा तुरंत स्वीकार करो, नहीं नहीं मारा क्षमा की, जब दोबारा ऐसा न हो, आगे बढ़ो। निपाता विवाद किया, मूर्ख से संघर्ष से समड़ा, मूर्खाना। जो मूर्खों से संवाद करे लड़े वो स्वयं मूर्ख है। भाई वो तो मूर्ख है, ये पागल है ये, और तुम उससे लड़ रहे, तुम महापागल काहे लड़े? जो जानते हो मूर्ख है, आगे बढ़ो। ऐसे लोगों से संवाद नहीं किया जाता है, समय नष्ट होता है, संवाद शब्द अपवित्र हो जाते हैं। स्वामी कह रहे हैं आप कहीं न करि जानत, और सबका कहत सयान, जग जीवन दास सो ज्ञानी, तेहि प्रभु करत बखान, सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। बोलो श्री समर्थ स्वामी जगजीवन साहेब की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, अपने अपने आश्रमन जाई करो कल्याण, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान, बार बार बर मांगहूं, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग, बिनती चरण कमल की, करो सुकौनी भात, होए दयाल अपनावहूं, लागी रहो दिन रात, कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम, राम कहे सुख होत है। राम कहो प्यारे, सुख मिलेगा, क्योंकि राम से संस्कार आते हैं, और सुख संस्कारों में ही है, और संस्कार में कभी सुख नहीं। रावण के पास पिलसूज थे, मारा पिलसूज। पिलसूज जानते हो, वाल्मीकि रामायण में इसका प्रसंग आता है, पिलसूज नाम आया है। रावण के यहाँ पिलसूज लगे थे, एक पिलसूज में 10 चंद्रमा का प्रकाश होता है। जितना एक चंद्रमा प्रकाश देता है, एक पिलसूज में 10 चंद्रमाओं के उतना प्रकाश होता है। रावण के चारों बुर्ज पर, जो लंका थी ना, लंका के चारों बुर्ज पर
किले के ऊपर जो लंबा बनता उसको बुर्ज कहते, उसी के ऊपर पिलसूज लगे थे। तो पूरी लंका में रातों दिन हमेशा ही प्रकाश रहता था, इसीलिए लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। और प्रवेश भी कर जाए तो रावण ने एक लंकनी बैठा रखा था, जो लंका में चोर रूप में कोई प्रवेश करे तो उसे मार देती थी। तो स्वामी कह रहे हैं संस्कारों में ही सदा सुख है। रावण ने असंस्कार बनाए, वहां पिलसूज थे, लेकिन फिर भी अंधेरा हो गया महाराज, है ना। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तेहि रावण घर दिया न बाती। अपने वंश का उसे तिलांजल देने वाला न बचा। अगर भगत विभीषण को प्रभु श्री राम ना रखते तो शायद उसे कोई आग देने वाला नहीं बचता, औरतों के द्वारा वो जलाया जाता। फिर भी भगवान ने उसके ऊपर दया किया महाराज, तो अंधेरा हो गया। वहां संपत्ति अपार, जिसकी पूरी लंका, मतलब जिसके राज्य के प्रजापाल सोने के महल में रहते हो महाराज। लंका के रावण का महल थोड़ी ना था सोने का।